हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धनुष गौड़। मैं आज आपके लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम को लेके कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम टाइम में सब कर नहीं पाते, ऐसे डीपली नहीं पढ़ पाते, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि कॉलम को कैसे कवर्ड करते हैं, कैसे टिक करते हैं, पंक्ति चिन्हित कैसे करते हैं, और बॉक्स कैसे करते हैं, क्रॉस कैसे करते हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती है। तभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपके डाउट सभी क्लियर करता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है, ये मैं लिख देता हूँ अभी। ये क्वेश्चन है 5x5 का। इसमें फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5, 3 एंड 1। ऐसे ही सेकंड कॉलम के हैं इसमें 3, 4, 6, 1 एंड 5। थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं 2, 3, 3, 4, 6 एंड फोर्थ कॉलम के हैं 3, 1, 4, 2, 5 एंड फिफ्थ कॉलम के एलिमेंट हैं 6, 5, 6, 2, 4। कॉलम को भी मैं फर्स्ट सेकंड से नेम दे देता हूँ। ये अब इसमें क्या कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप होता है इसका रॉ रेडिशन, पंक्ति समानयन बोलते हैं जिसको। तो इसमें जो भी रॉ है ना, पहले स्टार्टिंग इसकी रॉ से करते हैं और रॉ में न्यूनतम अवयव देखते हैं। जैसे फर्स्ट रॉ को लेते हैं इसमें ए वाली को, तो ए में पहले ये बॉक्स बना लेंगे 5x5 का, और इसमें फर्स्ट रॉ में देखेंगे न्यूनतम एलिमेंट कौन सा है, तो इसमें न्यूनतम है 1। तो रॉ रेड्यूशन में क्या करते हैं, न्यूनतम एलिमेंट को उस रॉ के अवयवों से घटा देते हैं। तो इसमें अब हम लिखेंगे जो फर्स्ट रॉ है अपनी, उसको लिखते हैं। तो फर्स्ट रॉ में न्यूनतम एलिमेंट है यहाँ पे 1 है, तो इसको 1 में से सबको माइनस कर देंगे, बाकी एलिमेंट में से घटा देंगे। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5। ऐसे ही सेकंड रॉ है, तो सेकंड रॉ का मिनिमम एलिमेंट देखेंगे। तो इसमें सेकंड रॉ में क्या है, इसमें भी 1 है, तो इसको भी मतलब इसमें से भी 1 घटा देंगे। तो इसमें आ जाएगा 1, 3, 2, 0 और 4। ऐसे ही थर्ड रॉ है, थर्ड रॉ में कौन सा है न्यूनतम एलिमेंट, इसमें है 3, तो इसमें 3 घटा देंगे। तो 3 घटा देंगे तो क्या आएगा, 2, 4, 1, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 3। हाँ, सही चल रहे हैं अभी हैं। अभी ये थर्ड पंक्ति थी, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी सेकंड कॉलम में। इसमें थर्ड रो में 3 है इसका न्यूनतम, तो इसमें से न्यूनतम कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ पे 1 और यहाँ 3। ऐसे ही फोर्थ रो को करते हैं, इसमें 1 है, तो इसको सब में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ 0, यहाँ पे 3, यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1। ऐसे ही पांचवी रो है, इसमें से भी न्यूनतम 1 है, तो इसको 1 घटा देंगे सब में से। तो यहाँ 0, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ पे 3। अब हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में रो का न्यूनतम अवयव उस रो में से घटा दिया है। ऐसा करने से क्या है, एक 0 आ जाएगी प्रत्येक रो में। जैसे फर्स्ट रो में भी यहाँ 0 आ गई, सेकंड में भी 0 है, थर्ड में भी 0 है, 4 में भी 0 है और फिफ्थ में भी 0 है। ठीक है ना। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप होता है इसका कॉलम रेड्यूशन, स्तंभ समानयन। ये सेकंड स्टेप है। ये भी ऐसा ही है, सेम है। इसमें क्या करते हैं, पहले तो देखो बॉक्स बना लेंगे अपन। बॉक्स बनाने के बाद में ये लिख लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ। अब इसके बाद में क्या देखते हैं, कॉलम में न्यूनतम अवयव देखते हैं, ये इधर भी लिखना था। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से लेंगे, पहले रो से लेते हैं, फिर उसके बाद में सेकंड में कॉलम से लेते हैं। अब फर्स्ट कॉलम में न्यूनतम देखेंगे, तो फर्स्ट कॉलम का न्यूनतम क्या है, फर्स्ट कॉलम का न्यूनतम है 1 0। फर्स्ट कॉलम में न्यूनतम है 0, फर्स्ट कॉलम में 0 है इसका न्यूनतम, तो सब में से 0 घटा देंगे तो क्या आएगा, सेम है जैसा ही आ जाएगा। तो ये 0 1 2 2 0। ऐसे ही सेकंड में भी न्यूनतम है 0, तो सेकंड भी ऐसा ही आ जाएगा, जैसे 2 - 0 करेंगे तो वही 2 3 3 0 4। ऐसे ही थर्ड कॉलम में भी 0 है, तो सब में मतलब मिनिमम घटाते हैं कॉलम में से, कॉलम का मिनिमम। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 2 0 3 एंड 5। ऐसे ही फोर्थ कॉलम में क्या है, मिनिमम 0, तो 0 घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 0 1 1 4। ऐसे ही फिफ्थ कॉलम में भी क्या है, अभी फिफ्थ कॉलम में न्यूनतम है 1 है इसमें न्यूनतम, तो इसमें सब में से 1 घटा देंगे, तो 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 घटाते हैं तो ये आता है 4 3 2 0 2। ऐसा करने से प्रत्येक कॉलम में एक 0 आ गया, जैसे फर्स्ट कॉलम में ये 0 है, सेकंड कॉलम में यहाँ, थर्ड कॉलम में यहाँ, फोर्थ कॉलम में यहाँ और फिफ्थ कॉलम में यहाँ 0 आ गया। अब सब कॉलम में 0 है और सब पूरी रो में भी 0 है। अब इसके बाद में करते हैं जीरो असाइनमेंट, शून्य निर्दिष्टीकरण बोलते हैं इसको। थर्ड स्टेप आ जाता है अपन का जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट में क्या करते हैं, वही पहले तो बॉक्स बनाते हैं, ये हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ऐसी की ऐसी ही लिख लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ओके, ए बी सी डी ई। इसके एलिमेंट्स में लिख लेता हूँ 0 2 1 2 4 1 3 2 0 3 2 3 0 1 2 2 0 3 1 0 एंड 0 4 5 4 2। इसके बाद में ज़ीरो असाइनमेंट के अंतर्गत हम इनको बॉक्स और क्रॉस ज़ीरो करते हैं। तो इसमें पहले रो से स्टार्टिंग करते हैं, तो रो में क्या करते हैं, ज़ीरो ढूंढते हैं। तो अगर इसमें सिंगल ज़ीरो है, रो में फर्स्ट रो की बात करते हैं, तो फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो है, तो सिंगल ज़ीरो को क्या करते हैं, बॉक्स कर देते हैं। और इस रो में अन्य जीरो हो तो उसको अब क्रॉस करेंगे, और इस कॉलम में भी अगर कोई अन्य जीरो हो तो उसको भी क्रॉस करेंगे। मतलब जो फर्स्ट रो है इसमें कहीं जीरो है, सिंगल जीरो होनी चाहिए, डबल होगी तो उसको छोड़ देते हैं। इसमें सिंगल जीरो है तो इसको बॉक्स कर देंगे। अब अगर इसमें एक और जीरो होती तो वो भी क्रॉस हो जाती, और इसके जो कॉलम है फर्स्ट वाला, इसमें भी जीरो आ रही होगी तो वो भी क्रॉस हो जाएगी। अब जैसे इसकी संगत कौन सी, फर्स्ट कॉलम में ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वजह से क्रॉस हो जाएगी। अब लेते हैं सेकंड रो। अब सेकंड रो में अपन चलते हैं तो इसमें भी सिंगल जीरो, तो ये क्या हो जाएगी, बॉक्स। इस रो में और जीरो थोड़ी ना है, और जीरो नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और इस वाले कॉलम, इसके संगत, इस रो के संगत कॉलम में देखते हैं तो कॉलम है इसके संगत फोर्थ, इसमें जीरो देखते हैं तो इसमें भी जीरो नहीं है। अगर जीरो होती तो वो क्या हो जाती, बॉक्स, क्रॉस हो जाती, वो जीरो क्रॉस हो जाती। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में भी जीरो है तो ये बॉक्स हो जाएगी। इस वाले कॉलम में और जीरो नहीं है तो वो क्रॉस नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ कॉलम में भी जीरो है। अब ये इसमें क्या है कि दो जीरो हैं, इसमें दो जीरो हैं, तो इसको अभी अपन ना तो बॉक्स करेंगे ना क्रॉस करेंगे। ओनली सिंगल जीरो होती तो इसको बॉक्स कर देते। अब क्या करेंगे कि इसको छोड़ देंगे। अब अगली रो में देखेंगे तो ये तो पहले से ही क्रॉस है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, कॉलम को लेते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में देखेंगे जीरो तो ये भी बॉक्स है और ये क्रॉस है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कॉलम में देखते हैं तो सेकंड कॉलम में ओनली सिंगल जीरो है, तो सिंगल जीरो को क्या कर देते हैं, बॉक्स, तो ये सिंगल जीरो बॉक्स कर दी। अब इस कॉलम के संगत इस जीरो जो बॉक्स की है इसके संगत भी एक रो है जिसमें जीरो है, तो वो जीरो क्या हो जाएगी, क्रॉस, तो ये वाली जीरो हो जाती है क्रॉस। इसके बाद में थर्ड कॉलम में देखते हैं
थर्ड कॉलम में बॉक्स है बिल्कुल और कोई जीरो है नहीं, फोर्थ कॉलम में भी बॉक्स है और कोई जीरो नहीं है, फिफ्थ कॉलम में भी बॉक्स क्रॉस है और कोई जीरो नहीं है। तो ऐसा करने से लगभग सब जीरो बॉक्स या क्रॉस हो गए होंगे। जैसे फर्स्ट में भी हो गया, ये जीरो सब बॉक्स या क्रॉस हो गए ना करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो जो अपन की है ना, इसके बाद इनको हम क्या करते हैं, कवर चिन्हित करते हैं। तो सर्वप्रथम उस रो को चिन्हित करते हैं जिसमें बॉक्स जीरो नहीं हो। यानी बॉक्स जीरो कौन सी रो में नहीं है, ए वाले में है, बी वाले में भी है, सी वाले में भी है, डी वाले में भी है, ई वाले में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ई वाली को क्या कर देते हैं, चिन्हित। ठीक है ना। अब ये रो चिन्हित हो गई, रो से कॉलम को चिन्हित करते हैं, रो से कॉलम को चिन्हित करते हैं। तो रो से कॉलम को चिन्हित करने के लिए उस रो में बॉक्स या क्रॉस जीरो ढूंढते हैं, बॉक्स जीरो या क्रॉस जीरो ढूंढते हैं उसमें, उस रो में। तो ये वाली रो हमने कैसे चिन्हित करी, इसमें क्या है, बॉक्स जीरो नहीं था इसलिए ये चिन्हित कर ली। अब इस रो की वजह से कॉलम चिन्हित होगा, तो इस रो में बॉक्स जीरो या क्रॉस जीरो ढूंढेंगे। तो इस रो में फर्स्ट में ही है फर्स्ट में ही क्रॉस जीरो मिल गया, तो इसके संगत कॉलम क्या हो जाएगा, चिन्हित हो जाएगा। यानी फर्स्ट कॉलम ये चिन्हित हो गया, इस रो के कारण फर्स्ट कॉलम चिन्हित हो गया। अब क्या करें, कॉलम से रो चिन्हित होगी पुनः नई। तो कॉलम से रो को चिन्हित करने के लिए उस कॉलम में बॉक्स जीरो देखना पड़ता है। कॉलम से रो को चिन्हित करने के लिए बॉक्स जीरो देखना पड़ता है। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये चिन्हित हो गया, तो इस कॉलम में बॉक्स जीरो देखेंगे तो फर्स्ट में ही मिल रहा है, तो वही इसके संगत रो चिन्हित हो जाएगी, यानी ए वाली रो चिन्हित हो जाएगी। इसको यहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसको मैं एक बार और बताता हूँ। इसमें पहले वो वाली रो को चिन्हित करेंगे जिसमें बॉक्स जीरो नहीं हो, यानी ई वाली रो चिन्हित हो जाएगी। फिर इसके बाद में ये रो हो गई, रो से एक नया कॉलम चिन्हित होता है। तो रो से कॉलम को चिन्हित करने के लिए उसी रो में बॉक्स या क्रॉस जीरो ढूंढते हैं। तो इस रो में बॉक्स जीरो है नहीं, क्रॉस जीरो है, तो क्रॉस जीरो के संगत कॉलम कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला कॉलम होगा चिन्हित। इसके बाद में फर्स्ट कॉलम से नई रो चिन्हित होगी, तो नई रो चिन्हित करने के लिए फर्स्ट कॉलम में बॉक्स जीरो देखते हैं, ओनली बॉक्स जीरो देखते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसमें इस कॉलम में बॉक्स जीरो कहाँ पर, फर्स्ट में, तो इसके संगत ही रो हो जाएगी टिक। तो ये फर्स्ट रो क्या हो गई, चिन्हित। अब इस रो से भी नए कॉलम हो सकते हैं चिन्हित। तो रो में क्या देखते हैं, रो से कॉलम को चिन्हित करने के लिए क्या देखते हैं, बॉक्स जीरो या क्रॉस जीरो। तो इस वाली रो में बॉक्स जीरो या क्रॉस जीरो कहाँ पर है, फर्स्ट में ही है, तो ये इससे कॉलम तो ये चिन्हित है ही। तो इसका मतलब हमने चिन्हित कर लिया, अब कोई बिना चिन्हित नहीं रहा। इसमें फर्स्ट कॉलम चिन्हित हुआ है और फर्स्ट एंड फिफ्थ रो चिन्हित हुई है। इसके बाद में इनको क्या करना पड़ता है, कवर्ड करना पड़ता है। तो कवर्ड कैसे करते हैं, जो अचिन्हित पंक्तियां हैं ना, अचिन्हित पंक्तियां और चिन्हित कॉलम को कवर करते हैं। अचिन्हित पंक्तियां कौन सी हैं, वी सी डी, ये अचिन्हित पंक्तियां, तो इनको क्या कर दें, कवर। इनको मैं कवर कर देता हूँ ऐसे, ये अचिन्हित पंक्तियां कवर कर दी, ये कर दी। और चिन्हित कॉलम को कवर करते हैं, यानी चिन्हित कॉलम कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट कॉलम को क्या कर देंगे, कवर। तो फर्स्ट कॉलम को ऐसे कवर कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को मैंने कवर कर दिया। ऐसा करने से क्या है, पूरे बॉक्स जीरो या क्रॉस जीरो जो भी होगा वो कवर्ड हो जाएंगे। जैसे ये कवर्ड हो गया, ये भी कवर्ड हो गया, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है। मतलब चिन्हित करने से क्या है, वो सब चीज़ कवर्ड हो जाती है। तो इसका मतलब हम भी अभी हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। इसके बाद में क्या करते हैं कि इम्प्रूव मैट्रिक्स बना, ये इम्प्रूव मैट्रिक्स ही था और इसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा अभी। अब इसमें सेकंड मैंने ये फोर्थ स्टेप है, ये मैंने पहले ही बना लिया है। इसके बाद इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको क्या, रो में पहले मिनिमम देखना पड़ता है, अनकवर्ड का मिनिमम। तो अनकवर्ड का मिनिमम देखते हैं। तो रो में इसमें अनकवर्ड कितना है, 1 ही है इसमें मिनिमम। इसमें तो ये तो पूरी कवर्ड है, ये पूरी कवर्ड है, ये पूरी कवर्ड है, और ये इसमें 2 है। तो अनकवर्ड का मिनिमम कितना है, 1। तो उसको ऐसे लिख लो आप। सिंगली कवर्ड तो कुछ नहीं, डबल कवर्ड भी कुछ नहीं। तब इसके बाद में उन्नत जो मैट्रिक्स है, इम्प्रूव मैट्रिक्स, उसमें क्या करते हैं, ये फर्स्ट रो है। तो अनकवर्ड में से एक घटा देते हैं, मिनिमम घटा देते हैं, सॉरी एक नहीं मिनिमम। तो ये आप लिख सकते हो,
अनकवर्ड माइनस मिनिमम। अनकवर्ड मिनिमम किसका आता है, रो का मिनिमम आता है, ठीक है। और डबल कवर्ड में मिनिमम को जोड़ देते हैं। डबल कवर्ड में क्या करते हैं, जो मिनिमम आया था ना उसको जोड़ देते हैं। ये मिनिमम किसका है, अनकवर्ड का। और सिंगली कवर्ड होते हैं ना, जो सिंगली कवर्ड उनमें नो चेंज होता है। अब इम्प्रूव मैट्रिक्स में करते हैं अपन, जो फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सिंगली कवर्ड है, तो सिंगली कवर्ड में क्या होगा, नो चेंज, यानी ये 0 ही रहेगा। फिर इसके बाद में क्या है, ये अनकवर्ड है, तो अनकवर्ड में क्या करते हैं, मिनिमम घटा देते हैं। इसमें सब में मिनिमम अभी आया था यहाँ पे 1, तो इसमें मिनिमम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1। इसके बाद में ये भी अनकवर्ड है, तो इसमें से भी 1 घटाना है हमको, इसमें से भी 1 घटाना है, तो इसमें से 1 कर देंगे तो ये 0। ये और ये भी अनकवर्ड है, यहाँ जाएगा 1, मतलब 1 घटाना है अनकवर्ड में से, इस यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके। इसके बाद में सेकंड रो है, इसमें यहाँ पे डबल कवर्ड है, ये 1 एलिमेंट। और डबल कवर्ड में क्या करते हैं, मिनिमम को जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है, 1 है पहले से ही, मिनिमम कितना था 1, तो इसको जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये सिंगली कवर्ड है तो नो चेंज होगा, यानी 3। सिंगली कवर्ड में कोई चेंज नहीं होता, ये 2। और ये भी सिंगली कवर्ड है, तो ये भी क्या रहेगा 0, और ये भी 3। तो पहले आप ऐसा कर सकते हो, सिंगली कवर्ड को लिख सकते हो। जैसे सिंगली कवर्ड में कौन सा है, ये है और ये है। जैसे यहाँ पे अपन 3 लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। अब ये क्या है, डबल कवर्ड है, ये वाला, ये नहीं, ये भी सिंगली कवर्ड है, तो इसको 1 और 2 लिख सकते हो। यहाँ 1 और ये 2। और ये भी सिंगल कवर्ड है, तो इनको भी ऐसी की ऐसी ही लिख सकते हो, 0 3 1 0। और ये अनकवर्ड है, तो इनमें से 1 माइनस कर दोगे, तो इनमें से 1 माइनस करोगे तो 3, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1। और ये रहा, यहाँ डबल कवर्ड आ रहा है अब यहाँ पे थर्ड वाली रो में, तो डबल कवर्ड में मिनिमम को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 हो गया। ये भी डबल कवर्ड है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जोड़ देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये सिंगली कवर्ड है, तो इसमें नो चेंज। अब इसके बाद में क्या करते हैं, वही 0 असाइनमेंट करना है, तो 0 असाइनमेंट कैसे करते हैं, 0 असाइनमेंट के लिए वही पहले रो से स्टार्टिंग करते हैं। रो में देखते हैं इसमें डबल 0 है, तो इसको बिल्कुल इस ना तो बॉक्स करेंगे ना क्रॉस करेंगे, छोड़ देंगे अभी। फिर सेकंड रो में आते हैं, इसमें क्या है, सिंगल 0 है, तो सिंगल 0 को क्या कर देंगे, बॉक्स। अब इस 0 की इस वाली रो में देखेंगे और कोई 0 नहीं है, और इस कॉलम में देखेंगे और कोई 0 नहीं है। अगर कॉलम में 0 होता तो वो क्या हो जाता, क्रॉस हो जाता। अब थर्ड रो पे आते हैं, इसमें सिंगल 0 है, तो इसको भी बॉक्स कर देंगे। फोर्थ रो और ये थर्ड रो में सिंगल 0 है, तो ये बॉक्स कर दी। और लेकिन ये जो थर्ड कॉलम है ना इस 0 का, उसमें भी 0 है, तो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा ऊपर वाला। अब आते हैं फोर्थ रो में, तो इसमें ये 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो इनको छोड़ देंगे। फिफ्थ रो है, इसमें क्या है, सिंगल 0 है यहाँ, और तो कोई 0 है नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे। अब इस बॉक्स की वजह से जो फिफ्थ रो है ना, इसके फर्स्ट कॉलम में जो 0 है वो हो जाएगी क्रॉस, ये क्रॉस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमने रो से किया था, अब कॉलम से करते हैं। कॉलम में बिल्कुल कोई 0 नहीं बची। अब सेकंड कॉलम को देखते हैं, तो इसमें 0 है, तो सेकंड कॉलम में ये 0 क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा। और इस 0 की वजह से इस रो में आने वाली और अन्य सभी 0 क्रॉस हो जाएंगी, तो ये भी क्रॉस हो जाएगी। थर्ड कॉलम में कोई नहीं है, फोर्थ कॉलम में भी कोई नहीं है, फिफ्थ कॉलम में नहीं है, सारे 0 बॉक्स या क्रॉस हो चुके हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, उनको टिक करते हैं, चिन्हित करते हैं। इसमें 0 असाइनमेंट हो चुका है। अब इसके बाद में इसको क्या चिन्हित करते हैं, तो चिन्हित करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, उस वाली रो को चिन्हित करते हैं जिसमें बॉक्स 0 नहीं हो। तो इसमें फर्स्ट रो में क्या है, बॉक्स 0 नहीं है, तो ये फर्स्ट रो चिन्हित हो जाएगी क्योंकि इसमें बॉक्स 0 नहीं है। अब रो से कॉलम, अब ये रो है, रो चिन्हित हो गई, तो रो से कोई कॉलम भी चिन्हित होगा। तो रो से कॉलम को चिन्हित करने के लिए बॉक्स या क्रॉस 0 ढूंढते हैं उसी रो में। रो से कॉलम को चिन्हित करने के लिए बॉक्स या क्रॉस 0 देखते हैं, तो उस रो में बॉक्स या क्रॉस 0 कहाँ पर है, ये रही फर्स्ट में और थर्ड में, तो ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम भी इस रो की वजह से चिन्हित हो जाएंगे। इसके बाद में ये 2 कॉलम चिन्हित हुए हैं फर्स्ट रो से।
अब इन दो कॉलमों से अलग पंक्तियाँ भी चिन्हित हो सकती हैं। तो फर्स्ट कॉलम में देखते हैं। फर्स्ट कॉलम से रो को चिन्हित करने के लिए उस कॉलम में बॉक्स 0 ढूंढते हैं। तो इसमें बॉक्स 0 कहाँ पर है? फर्स्ट कॉलम में, ये 5वें नंबर पे। तो ये ई वाली पंक्ति चिन्हित हो जाएगी। थर्ड कॉलम से रो को चिन्हित करने के लिए थर्ड कॉलम में बॉक्स 0 देख देंगे, तो ये थर्ड रो में आता है, तो थर्ड रो भी इससे चिन्हित हो जाएगी। इस प्रकार हमने ये चिन्हित कर लिया। चिन्हित को मैं दोबारा बताता हूँ। स्टार्टिंग में इनको दोबारा बताता हूँ मैं चिन्हित कैसे करते हैं। पहले उस पंक्ति को चिन्हित करते हैं जिसमें बॉक्स 0 नहीं होता है, तो यानी ए वाली पंक्ति चिन्हित हो जाएगी। अब एक पंक्ति से नए कॉलम भी चिन्हित होते हैं, तो पंक्ति से कॉलम को चिन्हित करने के लिए उस पंक्ति में बॉक्स या क्रॉस 0 देखते हैं। तो इस पंक्ति में बॉक्स या क्रॉस 0 ढूंढेंगे, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड पे आ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम चिन्हित हो जाएंगे। अब इन चिन्हित कॉलमों से नई पंक्तियाँ भी चिन्हित हो सकती हैं। तो कॉलम से रो को चिन्हित करने के लिए उसमें बॉक्स 0 ढूंढते हैं उस कॉलम में। तो इस कॉलम में बॉक्स 0 कहाँ पर है? 5वें नंबर पर, तो ये चिन्हित हो जाएगा। थर्ड वाले में बॉक्स 0 तीसरे नंबर पर, तो ये थर्ड वाली हो जाएगी। अब इसके बाद में वही इनको कवर्ड करना पड़ता है। तो कवर्ड किसको करते हैं? अचिन्हित पंक्तियों तथा चिन्हित कॉलमों को कवर्ड करते हैं। तो अचिन्हित पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? वी इसको कवर्ड कर देंगे और डी इसको कवर्ड कर देंगे। अचिन्हित पंक्तियाँ कवर्ड कर दी और चिन्हित कॉलम कवर्ड कर देंगे, मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम को कवर्ड कर देंगे। ऐसे कवर्ड करने से क्या है, सब जो 0 होती हैं ना इसमें पूरी कवर्ड हो जाती हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, समय की बचत हेतु मैंने पहले ही बॉक्स बना लिया है। ये इसमें अब हम इस फोर्थ जो स्टेप है इसमें क्या करते हैं, पहले जो अनकवर्ड है ना, अनकवर्ड उनका उसका वो ले लेते हैं, मिनिमम देख लेते हैं। तो इसमें अनकवर्ड 1 है। इस वाली रो में क्या है? अनकवर्ड 1 ए मिनिमम है। इसमें कहाँ है? इसमें नहीं है। इसमें भी 1 है, तो इसका मिनिमम कितना है? 1। यहाँ पे 1 है इसका मिनिमम, इसका अनकवर्ड का मिनिमम हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट रो में देखते हैं। ये 0 है, ये सिंगली कवर्ड है, तो इसमें नो चेंज, तो नो चेंज मतलब 0 ही रहेगा। ये अनकवर्ड है, तो इसमें क्या होगा, एक अनकवर्ड में से घटा देते हैं, मिनिमम को घटा देते हैं। तो मिनिमम 1 था, तो वो क्या हो जाएगा? 0। ये भी सिंगली कवर्ड है, तो नो चेंज। और ये अनकवर्ड है, तो इसमें भी मिनिमम घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा 2। ऐसे ही सेकंड रो पे आते हैं। ये डबल कवर्ड है, तो इसमें मिनिमम को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3। ये सिंगली कवर्ड है, ये नो चेंज रहेगा। ये डबल कवर्ड है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और ये सिंगल कवर्ड है, तो इसमें 0 ही रहेगा, ये 3 भी रहेगा। ऐसे थर्ड वाली रो में सिंगली कवर्ड है, तो ये 3 रहेगा। ये अनकवर्ड है, तो इसमें से 1 कम हो जाएगा। और ये सिंगली कवर्ड है, तो ये 0 रहेगा। ये अनकवर्ड है, तो इसमें से भी 1 कम हो जाएगा। और ये अनकवर्ड है, तो इसमें से भी 1 कम हो जाएगा। इसके बाद में फोर्थ रो पे आते हैं। फोर्थ रो में ये डबल कवर्ड है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। और ये भी सिंगल कवर्ड है, तो इसमें नो चेंज, 0 ही रहेगा। ये डबल कवर्ड है, तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और ये यहाँ पे सिंगल कवर्ड है, तो ये नो चेंज, और यहाँ पे भी सिंगल कवर्ड में नो चेंज। इसके बाद में फिफ्थ रो पे आते हैं, तो ये कि सिंगल कवर्ड में नो चेंज, अनकवर्ड में मिनिमम घटा देंगे, तो ये रह जाएगा 2। और ये सिंगली कवर्ड नो चेंज हो जाएगा, इनमें मिनिमम घटा देंगे, तो ये 2 और ये 0। इसके बाद में सब में 0 आ गए। इसके बाद में इनको क्या करें, 0 असाइनमेंट करते हैं। तो फर्स्ट में 4 0 है, तो इसको नहीं करेंगे, बॉक्स या क्रॉस नहीं करेंगे। सेकंड रो में ये सिंगल 0 है, तो इसको क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे। इसके संगत कॉलम में जो भी 0 हैं वो सब क्रॉस हो जाएंगी, ये क्रॉस हो जाएगी, ये क्रॉस हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड कॉलम में देखते हैं, तो ये सिंगल 0 है, तो इसको क्या कर देंगे, बॉक्स। इसको बॉक्स करते ही इसके संगत जो कॉलम है ना वो भी क्रॉस हो जाएंगे, उसमें जितनी भी 0 होंगी क्रॉस हो गई, और भी है नहीं। और ये फोर्थ रो है, इसमें डबल 0 है, इनको नहीं करेंगे। फिफ्थ में भी डबल है, इनको भी नहीं करेंगे। इसके बाद में रो से कर लिया 0 असाइनमेंट। अब कॉलम से करते हैं। तो कॉलम में डबल 0 है, तो नहीं करेंगे। यहाँ भी डबल है, नहीं करेंगे।
यहाँ पे तो है ही पहले से, यहाँ भी है पहले से है, यहाँ भी पहले से है। अब इसमें एक सिचुएशन आती है कि रो से भी करते हैं तब भी डबल ज़ीरो आ रही है, कॉलम से करते हैं तब भी डबल ज़ीरो आती है। तो आप कोई सा भी कर सकते हो, कोई सी भी एक ज़ीरो को बॉक्स कर सकते हो। जैसे पहले रो इधर मैं दोनों बताऊंगा आपको, दोनों करके पहले मैं इसमें रो से कर लेता हूँ। इसको मैं ज़ीरो को बॉक्स कर देता हूँ फर्स्ट को अपने हिसाब से। ये भी ज़ीरो बॉक्स हो सकती है, अगर कोई करना चाहे उससे भी आंसर सही आएगा, लेकिन ऐसे उसको बताऊंगा। अभी ये मैंने इधर बना लेता हूँ मैं संग की संग 0 0 0 0 2 3 3 3 0 3 3 2 0 0 1 4 0 4 1 0 0 2 4 2 0। इसमें कहाँ तक कर लिया था, ये कर लिया था हमने, हाँ ये हमने कर लिया था, इतना हो गया था। अब इसमें दो सिचुएशन आ रही हैं कि रो से भी करते हैं उसमें भी डबल ज़ीरो आ रही हैं, कॉलम में भी डबल ज़ीरो आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले फर्स्ट को कर दिया, रो को पहले ज़ीरो को बॉक्स कर दिया। इससे जो भी रो में और कॉलम में अन्य ज़ीरो आ रही हैं क्रॉस हो जाएंगी। तो इसमें ये क्रॉस हो जाएगा और इसकी ये क्रॉस हो जाएगा। अब सेकंड रो में देखते हैं, ये बिल्कुल, थर्ड में भी कोई नहीं है। अब फोर्थ में क्या है, डबल ज़ीरो है, छोड़ देंगे। फिफ्थ में क्या है, सिंगल ज़ीरो है, तो इसको कर देंगे बॉक्स। ऐसे ही फर्स्ट में, फर्स्ट कॉलम से लेंगे तो कॉलम में बिल्कुल है, पूरा है। सेकंड कॉलम में देखते हैं तो ये सिंगल ज़ीरो है, तो इसको बॉक्स कर देंगे। थर्ड कॉलम में देखते हैं कोई ज़ीरो नहीं है, फोर्थ कॉलम में भी नहीं है, फिफ्थ कॉलम में है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे क्रॉस। सेकंड कॉलम में जो ये ज़ीरो बॉक्स हुई थी इसकी वजह से ये क्रॉस हो जाती है। अब इसमें देखते हैं तो फर्स्ट में भी बॉक्स है, सेकंड में भी बॉक्स है, थर्ड में भी बॉक्स है, फोर्थ में भी बॉक्स है, फिफ्थ में भी बॉक्स है। इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इसमें अब सॉल्यूशन को रीड करना होता है। तो जैसे फर्स्ट में बॉक्स कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में ही आ रहा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो ए का रिलेशन किससे हो जाएगा, फर्स्ट से। ऐसे ही बी का रिलेशन किससे हो जाएगा, बी में बॉक्स कहाँ आ रहा है, फोर्थ में, तो बी का रिलेशन हो जाएगा फोर्थ से। ऐसे सी का रिलेशन हो जाएगा थर्ड से, और डी का रिलेशन हो जाएगा किससे, सेकंड से। ई का रिलेशन हो जाएगा इसमें फिफ्थ से। अब इसमें मिनिमाइज ऑफ जेड निकालते हैं, जेड निकालते हैं। तो इसमें अब जो स्टार्टिंग वाला जो मैट्रिक्स था ना, जो स्टार्टिंग वाला मैट्रिक्स है उसको देखते हैं ये। तो इसमें क्या है, ए का फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ए का 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस। बी का फोर्थ एलिमेंट, तो यहाँ पे बी का फोर्थ एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा प्लस। यहाँ पे सी का थर्ड एलिमेंट, तो ये सी का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये सी वाली रो का थर्ड एलिमेंट 3, तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे डी का रिलेशन है सेकंड से, तो डी में सेकंड एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। और ई का रिलेशन है फिफ्थ से, तो ई का आ जाएगा 5वां एलिमेंट 4। तो ऐसा करने से इसकी वैल्यू आ जाती है 5 और 5 10। ये इसका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट वाला बॉक्स करते हैं तब ये रिज़ल्ट आता है। अगर कोई स्टूडेंट इसको बॉक्स करना चाहे, जैसे ये बॉक्स कर दिया उसने गलती से, या फिर वो अपने दिमाग से ये बॉक्स करता है, नहीं हम तो ये करेंगे, तो इसके ये बॉक्स कर देगा, तो इसकी वजह से ये क्रॉस हो जाएगा। और इस वाले कॉलम में जो भी जीरो आ रही होंगी वे भी क्रॉस हो जाएंगी, तो ये क्रॉस हो गई। फिर इस वाली रो में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सब है। इसमें ये तो क्रॉस है, ये सिंगल जीरो, तो ये हो जाएगी बॉक्स। और इसमें डबल जीरो आ रहा है, तो इसको नहीं करेंगे। अब कॉलम से लेते हैं, तो कॉलम में फर्स्ट में ये बॉक्स हो जाएगी, सिंगल जीरो है इसलिए इसकी वजह से ये क्रॉस हो जाएगी। मैं इनको लिख लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ए बी सी डी ई। इसमें आप फाइनल सॉल्यूशन कैसे रीड करते हैं, इसमें क्या आया है, ए का रिलेशन किससे आया है, इसमें सेकंड से। बी का रिलेशन किससे आया है, बी का है फोर्थ से। सी का रिलेशन किससे आया है, थर्ड से। और डी का रिलेशन है फिफ्थ से, डी का रिलेशन है फिफ्थ से। ई का रिलेशन फर्स्ट से, ये है। तो अब इसके हिसाब से मिनिमाइज ऑफ जेड निकालते हैं, तो वो क्या निकलेगा। अब जो स्टार्टिंग मैट्रिक्स जो दिया था उस पर आते हैं। एक इसमें देखते हैं ए का रिलेशन सेकंड से था, तो इसमें ए का रिलेशन सेकंड से क्या है, इसमें 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3।
प्लस इसमें बी का किससे है, फोर्थ से, तो बी वाली रो में जो फोर्थ एलिमेंट है ना 1, वो आ जाएगा यहाँ पे 1। सी में थर्ड है, तो इसमें जो सी है ना उसका थर्ड एलिमेंट क्या है 3, ये 3 आ जाएगा। प्लस डी में कौन सा है, फिफ्थ एलिमेंट, तो डी का इसमें फिफ्थ एलिमेंट क्या है 2, तो इसमें आ जाएगा 2। एंड ई का फर्स्ट एलिमेंट, एंड ई वाली रो का फर्स्ट एलिमेंट, इनको ऐड करते हैं तो ये 4 7 9 10, ये भी 10 आता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे समान वाली सिचुएशन बन जाती है कि दो, जैसे बॉक्स क्रॉस करना हो तो रो में भी 2 0 आ रहे हैं या 3 0 आ रहे हैं, और कॉलम से कर रहे हैं फिर भी 3 0 आ रहे हैं, तो आप कोई सा भी अपने हिसाब से एक को बॉक्स कर सकते हो और कर सकते हो। कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो।